मैं ये बात कर रहा था कि अभी संडे जो निकला है, उस संडे में बात कर रहा था कि आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा, इस टॉपिक के ऊपर मैं सिखा रहा था। और मैं अफीसियों का एक वचन पढ़ा रहा था उस समय 4 अध्याय में, जिसमें परमेश्वर ने बताया था कि तुम मतलब सेवकों के द्वारा, किसके द्वारा? सेवकों के द्वारा, जो मेरे अभिषिक्त दास है उनके द्वारा सीख कर सिद्ध हो जाओ और मसीह की देह उन्नति पाए करे और सेवा का काम बहुत सारा हो। और वहां पर परमेश्वर ने यह बताया था कि ताकि तुम उन मनुष्यों की ठग विद्या, चुतराई और उपदेश के हर एक झोंके से इधर उधर उछाले जाते हो। ये बड़ी शिक्षा है आपके लिए कि हर व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में, आप जानते हो बाइबल के अनुसार कुछ ऐसे सेवक भी होंगे जिनके बारे में बाइबल में ये बताया गया, झूठे सेवक, ऐसी बात हुई है, ठीक है। लेकिन ये बातें सारी हमने क्यों सीखनी है? इनमें हमारा एक बड़ा विषय है ताकि हम सही से किसके साथ चल सकें? परमेश्वर के साथ चल सकें। हालेलुया। और अगर हम, क्योंकि हम इंसान हैं, तो हमारी विचार सोच कभी इधर जा सकते हैं, कोई दिमाग हमारा इधर जा सकता है। जब मैं बात करूंगा तो हो सकता है उसको कोई नेगेटिव सोचे। इंसान के ऊपर है, किसके ऊपर है? लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं और ध्यान देते हैं तो हमें बड़ी सारी बातें समझ आ सकती है अच्छे से, और जिससे हम लोग अच्छे से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए मैं पिछली बार ये वचन दे रहा था और मैं कई जगह से विश्वास के बारे में समझा रहा था कि विश्वास क्या है। पहले हम संसार में थे तो संसार में भी नेगेटिविटी ने, क्योंकि बाइबल कहती है जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर पाप किया, पहले मनुष्य पहली औरत ने, तब से पृथ्वी श्रापित हुई और शैतान का राज्य स्टार्ट हो गया। शैतान का राज्य या परमेश्वर का राज्य, ये ऐसे आंख से देखने वाली चीज नहीं है। क्या नहीं है? जैसे मान लो कोई पार्टी बनती तो उनको तो आंख से हम देखते हैं ना, हाँ बन गई, उसके ये झंडे, ये उनका अब लोगो है, तो उस हिसाब से वो तो आंख से नजर आता है ना उनका राज्य। लेकिन शैतान और परमेश्वर का राज्य अदृश्य रूप में होता है, लेकिन इसको हमने समझना है और आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे हम देखते हैं उस समय से शैतान का राज्य स्टार्ट हो गया। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई थी कि ऐसे प्रार्थना कराओ, हे परमेश्वर जो तू स्वर्ग में रहता है, तेरा राज्य पृथ्वी पर आए, जैसे तेरी मर्जी पृथ्वी स्वर्ग पर पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। कुछ लोग आज भी ये प्रार्थना करते हैं बेचारी, क्योंकि उनको ज्ञान समझनी, वचन समझनी, ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आके शैतान के राज्य को खत्म कर दिया अपने क्रूसीफाई के द्वारा। और जब से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उस दिन से परमेश्वर का राज्य पृथ्वी के ऊपर स्टार्ट हो गया। स्टार्ट, कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन जब इसका ज्ञान नहीं है तो लोग वो प्रार्थना करेंगे जो वचन पूरा हो चुका है। तो बाइबल में कौन से वचन पूरे हो चुके हैं, कौन से वचन पूरे होने बाकी है, कौन से वचन आपके जीवन पर लागू होते हैं, किन वचनों को आप अप्लाई कर सकते हो, किन वचनों को आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये सारी बातें आपको क्या देनी पड़ेगी? ध्यान देनी पड़ेगी। लेकिन मैं रोमियो में आपको बता रहा था, 8 का रोमियो में, वहां पर मैं शरीर पर मन लगा रहा और आत्मा पर मन लगाना, इसके ऊपर भी टीचिंग दे रहा था। जैसे अभी जितने भी लोग गवाहियां दे रहे हैं, ये संसार में थे, ये शारीरिक थे, ये परमेश्वर को नहीं जानते थे। और जब तक ये परमेश्वर को नहीं जानते, ये संसार में तो कौन थे? शारीरिक थे। और ये जितना भी अपना मन लगाते थे संसार के ऊपर लगाते थे, उन चीजों पर जिनसे मौत है, जीवन नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? उनसे जीवन नहीं है, वो मृत्यु की तरह है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन यहां पर जब वो जाने परमेश्वर को, उसके बाद उन्हें समझ आया परमेश्वर कौन है। परमेश्वर पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना जीवन है। शरीर पर मन लगाना क्या है? शरीर पर मन लगाना बड़ा विषय है, बड़ी बातें। लेकिन मैं आज ये टॉपिक वो तो तुम्हें समझाऊंगा नहीं, मैं आने वाले संडे में इसको कुछ मेंशन करूंगा इस बात को। इसलिए हर संडे, हर थर्सडे तुम मीटिंग को छोड़ नहीं सकते, इसकी टीचिंग को छोड़ नहीं सकते। तुम्हें टीचिंग को पकड़ना होगा, बाइबल के पवित्र वचनों को समझना होगा। एक बार तुमने अपने आप को धसा दिया, इसमें अपने आप को बढ़ा लिया, सुनने की आदत डाल ली, वचन को, गवाहियों को, सुबह 8 बजे की वीडियो ध्यान देना शुरू कर दिया, तो फिर तुम्हें कोई शैतान क्या, दुष्ट क्या, कोई भी ताकत ब्लेस होने से रोक नहीं पाएगी। तुम्हें फिर ब्लेस होना ही होना, ये विषय ऐसा है। क्योंकि मैंने ये पूरा किया था, आज मैं ब्लेस हूं, आज मैं जबरदस्त ब्लेस हूं। क्योंकि मेरी जिंदगी में ये स्टार्ट हुआ था जब मैं बिलीवर था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में 7 साल चलते हुए हो गए थे। लेकिन 8वें साल में मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर था तो बिजी रहता था,
और मेरी धुन भी पैसा कमाने में थी, वचन अच्छे से समझ नहीं था मुझे। लेकिन उस समय जब मैं 8 साल के बाद प्रभु की धुन में आ गया, वचनों का प्यासा हो गया, मैं बाइबल रखने लगा, डायरी रखने लगा, पेन रखने लगा, रिकॉर्डर रखने लगा, अगुए की बात को रिकॉर्ड करने लगा। उन दिनों में इंटरनेट नहीं था, ऐसी सुविधा नहीं थी। मैं रिकॉर्ड करने लगा, मैं घर जाता था, रिकॉर्डिंग लगाता था, बाइबल रखता था, पेन रखता था, पॉइंट लिखता था, अपनी मतलब ऐसे करने लगा। रात को 9 बजे शुरू करता था, घर में आकर काम से 2-2 बजे तक मैं टीचिंग सुनता रहता था। तो इसीलिए मैं इतना आगे आ पाया हूं। हालेलुया। तुम भी कर सकते हो, कुछ टाइम दे सकते हो। अगर इतना टाइम नहीं दिया तो कुछ तो दे सकते हो ना, कुछ तो परमेश्वर को टाइम दे सकते हो। लेकिन मैं बताऊंगा शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना। अगर आप आज मैं जो बुक की बात कर रहा हूं आपसे, वो बुक है, पंजाबी में इसको कहते हैं रसूलों के करतब, ऐसे बोलते हैं, रसूलों के करतब। और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरितों के काम, ठीक है, या प्रेरितों, ऐसे करके बात होती है। एक्चुअली में जो बुक का नेम है, ये डिसाइड किया है स्कॉलर्स ने बाद में। लेकिन जब उन्होंने डिसाइड किया तो इसमें कई चीजें, वो इंसान है तो कई चीजें समझ नहीं, इससे हमें इतना मीनिंग नहीं है वैसे कि इसको रसूलों के कर्तव्य कहना चाहिए या प्रेरितों, हिंदी में प्रेरितों, प्रेरितों मतलब रसूल। इंग्लिश में इसका नाम ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है एक्ट्स। कैसे नाम है? कामों, परमेश्वर के कामों की बुक। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये बुक एक बड़ा विषय आपके लिए, तुम्हें इन दिनों में इस बुक को पढ़ना होगा, इस बुक की टीचिंग को रेगुलर पढ़ना होगा। और मैं आज से तुम्हें समझाऊंगा ये बुक का मीनिंग, इसमें क्या परमेश्वर ने मुझे सिखाया है और क्यों उसने मुझे बताया है ये क्या है बुक। इसका आप जानते हैं, ये प्रेरितों, जो ये बुक हम प्रेरितों बोलते हैं, इंग्लिश में एक्ट्स बोलते हैं इसको, परमेश्वर के कामों की बुक। ये 40 साल का रिकॉर्ड है, चेलों की सेवा का 40 साल का रिकॉर्ड इसमें मेंशन है। ये 28 अध्याय के लगभग है, एक आधा ऊपर हो सकता है, मैंने थोड़ा देखा नहीं, लगभग इतना है, ठीक है। लेकिन 40 साल का रिकॉर्ड चेलों का, वो चेले जो यीशु मसीह के क्रूसीफाई होने के बाद पूरी तरह से टूट गए थे, जो उनकी तैयारी थी सेवा के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए यीशु की, वो एकदम से टूट गए और सब कुछ, दिमाग उथल पुथल हो गया उनका। और वापस संसार में वही जीवन जो पहले दबा हुआ जीवन था, जीने के लिए काम धंधा नॉर्मल, जिस बड़े काम के लिए बुलाया था, वो सारा यीशु मसीह की क्रूसीफाई के बाद वो भूल के क्या सीखा था क्या नहीं सीखा था। लेकिन यीशु जिंदा होकर फिर उनके पास आता है, फिर से वो शुरू होती है जागृति उनके अंदर, फिर से वो आशा, वो बात, वो विषय खड़ा होता है। फिर से यीशु मसीह उन्हें तैयार करता है 40 दिनों में, सॉरी 40 दिनों में नहीं, कुछ दिनों में, जितने भी बाइबल में 40 दिन करके ऐसे लिखा भी है, लेकिन जितने दिन 40 भी हो सकते हैं, 50 दिन भी हो सकते हैं। यीशु मसीह जिंदा होने के बाद उनके साथ रहा, उन्हें फिर से टीच करने लगा, उन्हें तैयार करने लगा, फिर वो स्वर्ग में चला गया। लेकिन उनके साथ जो भी घटा था, लेकिन यहां पर आप भी इंसान हो। अभी मैं पता नहीं किसकी बात सुन रहा था, मैं किसी पास्टर की बात सुन रहा था। हालात आए तो पास्टर आगे पीछे हुआ फिरता है। अब हालात में अगर पास्टर आगे पीछे हो जाएगा तो कलीसिया का क्या होगा बेचारी का? कितनों को बात समझ आ रही? अगर किसी सेवक ने सेवा करनी तो पहले वो खुद स्ट्रांग बनना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? तभी तो वो दूसरों को स्ट्रांग कर पाएगा। अगर उसका अपना विश्वास गड़बड़ है, उसका अपना मन गड़बड़ है, अगर उसका अपना ही रिश्ता ही खुदा के साथ अच्छा नहीं है, उसको कोई अच्छे से चलना नहीं आता है, तो वो क्या सेवा करेगा पास्टर? वो तो कलीसिया को खुद खराब कर देगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये बड़ा विषय है। इन्हीं के साथ यही हो रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने फिर से टीच किया। और टीच करने के बाद जब आप पहला अध्याय पढ़ोगे तो मैं हर अध्याय को 2-2, 3-3 मिनट में समझाता जाऊंगा आपको, उसका एक आधा कोई पॉइंट होगा तो आपको पढ़ा दूंगा। पहला अध्याय यीशु मसीह उनसे बातें करता है, उनके सामने स्वर्ग में जाने के लिए, अभी इसी अध्याय में स्वर्ग में उसने जाना है। लेकिन वो बड़ी बात करता है पवित्र आत्मा की। 40 दिन या जितने भी दिन यीशु मसीह उनके साथ रहा, वो पवित्र आत्मा के ऊपर ही फोकस बना रहा था उनका, क्योंकि बिना आत्मा से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि शरीर दुर्बल है, इंसान जो है वो शारीरिक है। आपको ये पक्का पता होना चाहिए, जब तक मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक वो आत्मिक नहीं बन सकता। इस दुनिया में कुछ भी करके कोई मनुष्य आत्मिक नहीं बन सकता बिना पवित्र आत्मा से। तो यीशु मसीह ने पूरा फोकस जो दिया चेलों का, वो आत्मा के ऊपर था। अब आत्मा ने सारा काम करना है, और आप जानते हो जिसके अंदर आत्मा है उसको किसी चीज की जरूरत है? बोलो,
लेकिन अनॉइंटिंग के नाम पर आज लोगों को जो मटेरियल दिया जा रहा है, ये धोखा है कलीसिया के साथ। कितनों को बात समझ आ रही? मेरा विरोध नहीं है किसी के साथ, लेकिन जो यीशु मसीह ने मेरे ऊपर प्रकट किया, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे सच्चाई से, सच्चे मन से पूरी दुनिया की क्रिश्चियनिटी के बीच पूरा पूरा प्रचार करूं, जबरदस्त प्रचार करूं, ताकि लोगों को पवित्र आत्मा की पावर, पवित्र आत्मा में चलना, पवित्र आत्मा का विषय, क्योंकि जितने लोग आगे पीछे हैं, सही से परमेश्वर के घर में नहीं आते, टाइम से मीटिंग में नहीं आते, मीटिंग को दोबारा सुनते नहीं है, गवाहियों को सुनते नहीं है, वो सब अभी शरीर में, वो आत्मा से भरे हुए नहीं है। मैं किसी अगुए की बात सुन रहा था, वो अगुआ ऐसे कह रहा था, तुम्हें आत्मा से भरना होगा, आत्मा में चलना होगा, ऐसे बातें कर रहा था। काफी आत्मा में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। मैंने काफी उसका मैसेज सुन लिया, 1% तक नहीं उसने बताया कि कैसे भरना है। मैं हैरान था। मैंने सोचा ये बता तो नहीं रहे लोगों को भी कैसे आत्मा से भरना, क्या इसके लिए करना कि आत्मा से भरा हुआ जीवन जियोगे। खुद को भी नहीं पता, खाली हवा में बात है, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भरा। जब पता ही नहीं तो कैसे भरेंगे लोग बेचारे, खाली हवा में बातें। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर पहले अध्याय में यीशु कहता है, अब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनना। चेले वो बातें सुनकर बड़ा जबरदस्त मन बनाते हैं। स्वर्ग पर उनके सामने उठाया जाता है, हक्के बक्के रह जाते हैं। स्वर्गदूत आता है और उन्हें समझाता है कि जो सिखाया गया रेडी है जो करने के लिए, क्योंकि यीशु वापस जिस तरह से गया इसी तरह से वापस आएगा। तुम्हें जो सिखाया यीशु ने, रेडी है जो करने के लिए। गवाह बन जाओ उन बातों के जो तुमने अपनी आंखों से देखा, सब कुछ अनुभव किया। एक चेला मर गया था, यहूदा चुनौती, उसके बाद एक नया उसमें डालते काम स्टार्ट हो जाता है। थोड़े दिनों के